एक और वास्तविक कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। परमजीत, जिसका असली नाम नहीं है, ने जून 2023 में एक स्थानीय पंजाब लड़की के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, जो विदेश में काम करती थी। सिंगापुर में काम करने के लिए विदेश जाने का यह उनका पहला प्रयास था। वो संयोगवश मेरे पास पहुंचती है। मैंने उसके साथ सिंगापुर जाने से पहले मेरे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी साझा की, ताकि उसे उन खतरों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है और अंततः उसे पैसे खोने पड़ सकते हैं। जाहिर है, उसे सच्चे तथ्य पसंद नहीं आए, क्योंकि उनमें वो गुलाबी तस्वीर नहीं थी जो वो सुनना और देखना चाहती थी। उसने महसूस किया कि अन्य लोग प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के बिना चले गए हैं, तो मैं प्रशिक्षण की सभी परेशानियों से क्यों गुजरूं और उसके लिए पैसे क्यों खर्च करूं। उसने पंजाब में वैकल्पिक स्थानीय एजेंट को ढूंढने का विकल्प चुना, जिसने उसे केवल 50,000 रुपये में रोजगार वीजा देने का वादा किया। कुछ साक्षात्कार की व्यवस्था की गई, उसने नियोक्ता से बात की और वे उसे वीजा भेजने के लिए सहमत हो गए। वो टिकट खरीदने के लिए तैयार हो गई और सिंगापुर पहुंच गई। यह आसान और काफ़ी अच्छा सौदा लगता है। वो इसके लिए निकली और सिंगापुर पहुंच गई। उसने कानूनी एजेंसी से जांच करने के बारे में दोबारा नहीं सोचा कि क्या सभी चीज़ें क्रम में हैं। वो खुशी खुशी सिंगापुर पहुंच गई। 2 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद जब उसे तीसरा महीना शुरू हुआ तो उसे उस एजेंसी की याद आई जिसने उससे ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। उसने मुझे बताया कि वह पहले ही सिंगापुर आ चुकी है, लेकिन जिस घर में वो गई वो उपयुक्त नहीं था और उन्होंने उसे 7-10 दिनों में किसी अन्य नियोक्ता की तलाश करने के लिए कहा है। यदि नहीं तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। उसने मुझे बताया कि उसने 50,000 रुपये खर्च किए हैं और भारत में एजेंट न तो उसकी कॉल का जवाब दे रहा है और न ही उसके संदेशों का जवाब दे रहा है। घर पर पारिवारिक समस्याओं और नए नियोक्ताओं की तलाश के लिए सीमित समय को लेकर उसके मन में बहुत तनाव था। वो हताश थी और वैकल्पिक नौकरी खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट के लिए 15,000 रुपये और भी खर्च किए थे। वो सिंगापुर में मिले विभिन्न दोस्तों के माध्यम से एक खंभे से दूसरे खंभे तक दौड़ रही थी, इस उम्मीद में कि कोई दयालु आत्मा उसे कम समय में नौकरी दिलाने में मदद करेगी। वे भी उससे 30,000 से 40,000 रुपये मांग रहे थे, अगर वे उसे घर दिलाने में कामयाब रहे। उसके पास भुगतान करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह अपने भविष्य के वेतन से भुगतान कर सके यदि वह अभी भी सिंगापुर में काम कर सकती है। मैंने उसे साक्षात्कार के लिए उपलब्ध परिवारों से कुछ मदद देने की भी कोशिश की। हालांकि यह परफेक्ट मैच नहीं था, स्वीकार्य भी नहीं था, लेकिन उसे एक बड़े समझौते के साथ जो उपलब्ध था उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः कुछ पारिवारिक समस्या के कारण उसे 18,000 रुपये और खर्च करके वापस जाना पड़ा। तो कुल मिलाकर 83,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसकी तुलना 30,000 रुपये की प्रशिक्षण फीस से करें। इससे आपको 24 महीने पूरे करने पर कम से कम 6.0 लाख रुपए कमाने और बचाने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण सहित आपकी कुल लागत 95,000 रुपये आएगी। आप प्रशिक्षण के माध्यम से 12,000 रुपये अधिक खर्च करने का निर्णय लेते हैं। आपको 6.0 लाख रुपये बचाने का अवसर मिलेगा और 83,000 रुपये खोने का मौका नहीं मिलेगा और उस राशि पर किस्तें चुकाते रहेंगे। अपने आप में निवेश करना चुनें ताकि आप पैसे बचाना सीख सकें। उन सभी कठिनाइयों को जाने बिना पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, कई लोगों का रोजगार रिकॉर्ड खराब हो गया और वे आने में असमर्थ हो गए। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी मददगार थी, तो कृपया इसे साझा करें और अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को अग्रेषित करें जो सिंगापुर में काम करना चाहते हैं और 2 अनुबंधों में 15.0 लाख रुपये कमाना चाहते हैं। मेरे सिंगापुर नंबर जोड़ 6590064591 और मेरे भारतीय नंबर +91 7087926188 पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। इतनी लंबी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको 5,000 रुपये का इनाम देना चाहता हूँ। अधिक जानने के लिए कॉल करें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।